Assalamu alaikum. In this demo lecture, I will be explaining two very easy topics of business 9609 for A levels. हम डिस्कस करेंगे what is business activity और हम सीखेंगे कि what is the role of enterprise in a country's economic development. And then हम दो past paper questions solve करेंगे, which is one is of 8 marks and other is of 12 marks, so that you can have an idea कि किसी question को आप approach कैसे करते हैं. The very first chapter of business, it talks about business activity. What is business activity? हमें ये बात पता होनी चाहिए कि businesses exist करते हैं लोगों की needs and wants को satisfy करने के लिए. And how they do that? They provide them with goods and services. And to provide those goods and services, what they do, they require resources such as raw material. एंड उस रॉ मटेरियल में वो वैल्यू ऐड करते हैं एंड वो उसको गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं. दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू द कस्टमर्स एंड इन दैट वे दे आर सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स. बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ ये होता है कि वो अपनी जिस कम्युनिटी में या जिस एरिया में वो ऑपरेट कर रही है उस एरिया के लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सके. विदाउट दीज बिजनेसेस people would have to grow everything by themselves. They will have to make everything by themselves. They will have to find everything, and which will limit the living standards. For example, cotton. Cotton itself has a little value. However, जब टेक्सटाइल बिजनेस इस कॉटन को कन्वर्ट करता है इन क्लोथ्स, it becomes more useful and more valuable, so customers are willing to pay a bit higher price for those clothes. So what businesses do, they identify first of all what is the need of the customer. For example, Food Panda identified that customers को क्विक फूड डिलीवरी चाहिए. What they did, they got necessary resources for that. They built an app, they hired riders, they built offices, and what they did, they combined those resources and converted that into a service. उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया. By using that platform, they deliver food from restaurants to customers, and they are making life easier as well, and at the same time they are earning a lot of profit as well. So this is the simple knowledge of business activity. Businesses जब goods and services provide करते हैं, they need resources for that, and these resources are called factors of production. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास 4 हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंड में हमारे पास सारे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं. फॉर एग्जांपल कोल, ऑयल, वाटर, दीज आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. रिमेंबर, दीज रिसोर्सेज कैन बी रीन्यूएबल, means that they can be replaced, for example forests, and these can be non-renewable, for example oil. Then labor means human effort. It can be manual labors or it can be skilled labor. किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, they are the employees or labor of that business. किसी यूनिवर्सिटी में टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, they are also the labor of those that industry. Then कैपिटल में हमारे पास आते हैं मैन मेड रिसोर्सेज जो कि ज़रूरी हैं प्रोडक्शन के लिए. इसमें हमारे पास फाइनेंस भी है. देन वी हैव अदर इक्विपमेंट्स एज वेल, फॉर एग्जांपल मशीन्स जो कोई भी गुड बनाने के लिए ज़रूरी है, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज. दीज आर ऑल दी कैपिटल इक्विपमेंट जो कि ज़रूरी है बिजनेस को रन करने के लिए. एंड देन लास्टली, एंटरप्राइज.
एंटरप्राइज जो है दैट दोज आर द पर्सनस जो कि रिस्क लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. दे कंबाइन ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू अ यूनिट. विदाउट एंटरप्राइज आप रिमेनिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई माइंड नहीं होगा कि मटेरियल को यूटिलाइज़ किस तरीके से करना है, कैपिटल को किस तरीके से यूज़ करना है, फैक्ट्री कैसे बिल्ड करनी है, कौन कौन से लेबर आपको रिक्वायर्ड है, ये सारे के सारे काम एंटरप्राइज करता है. सो एंटरप्राइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज, इन ऑर्डर टू मेक डिसीजंस एंड मेक श्योर कि एवरीथिंग जो है वो सही तरीके से आप मैनेज कर सकें. सो दैट वाज अ वेरी स्मॉल टॉपिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. नाउ वी लर्न अबाउट द रोल ऑफ एंटरप्राइजेज इन अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. किसी भी मुल्क में एंटरप्राइजेज या नए बिजनेसेस कैसे उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं. सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन. जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं दे ऑफन हायर पीपल टू हेल्प देम. दे कांट डू ऑल थिंग्स बाय देमसेल्व्स. फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस में फाइनेंस भी हैंडल करना है, आपने बिज़नेस में मार्केटिंग भी हैंडल करनी है, तो आप सारे के सारे ऑपरेशंस खुद से परफॉर्म नहीं कर सकते. सो व्हेनेवर दे स्टार्ट अ बिज़नेस समटाइम्स वो पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करते हैं, लेटर ऑन वो आउटसाइडर्स को हायर करते हैं. जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो करता है वैसे ही मज़ीद लोगों को जॉब्स मिलती हैं. व्हाट हैपन्स जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलती हैं, इट डिक्रीजेस द नेशनल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दराज की बात करें, दराज जो है दैट इज़ एन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान, और उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ डिलीवरी रिलेटेड और वेयर हाउस रिलेटेड जॉब्स क्रिएट किए हैं. सो इन दैट वे व्हेन जॉब्स आर क्रिएटेड देन ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द कंट्री राइजेस. और जब एम्प्लॉयमेंट लेवल अच्छे होते हैं किसी भी कंट्री में तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा आता है, लोगों के पास इनकम होती है. जब इनकम होती है तो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ होती है, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है. सेकेंडली इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ आती है आपकी जीडीपी से. जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. किसी भी कंट्री में जब भी कोई कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, हम कहते हैं कि दैट बिज़नेस, उस बिज़नेस की टोटल इनकम जो है वो इंक्रीज़ कर रही है. जितने ज़्यादा आपके पास न्यू बिज़नेसेस होंगे उतनी ज़्यादा कंट्री की टोटल इनकम में इंक्रीज़ आएगा. इससे उसकी इकोनॉमी ग्रो करती है. विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास मोर बिजनेसेस हैं, दोज मोर बिजनेसेस लीड टू मोर प्रोडक्शन. बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्शन आपके पास जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ करती है. उस नेशनल इनकम से लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बेहतर होते हैं. इन बोथ टर्म्स अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ना सिर्फ थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर होते हैं, बल्कि ऑल्सो थ्रू टैक्स रेवेन्यूज़. जब किसी भी कंट्री में ज़्यादा बिजनेसेस आएंगे वो टैक्सेस में कंट्रीब्यूट करेंगे और जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक गुड्स में अपनी स्पेंडिंग करेगी, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी. देन बिजनेस सर्वाइवल एंड ग्रोथ. वी ऑल नो कि सारे के सारे बिजनेसेस सक्सेसफुल नहीं होते, बहुत सारे फेल भी हो जाते हैं, लेकिन सम बिजनेसेस सर्वाइव भी करते हैं एंड लेटर ऑन दे कन्वर्ट इनटू बिग कॉरपोरेशन. हमें बहुत सारी ऐसी कॉरपोरेशंस का पता है जो कि बिल्कुल स्मॉल सेटअप से उन्होंने स्टार्ट लिया, लाइक एप्पल, सैमसंग. दे start with very small setups but they adopted themselves or with latest technology and then they are now converted into giants. तो जितने ज़्यादा आपके पास बिजनेसेस होंगे उतने ही बिजनेसेस के लार्ज बिजनेसेस में कन्वर्ट होने के चांसेस होंगे. इससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो करेगी. डिफरेंट कोई भी इंडस्ट्री आपके पास, बिकॉज ऑफ दी ओवरऑल लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आपकी ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो करती हैं.
और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जितने ज़्यादा आपके पास बिजनेसेस होंगे उतनी ज़्यादा जो आपकी इकोनॉमी है वो डायनामिक रहेगी, बिकॉज यू हैव टू हैव टेक्नोलॉजी विच इज़ एक्सेप्टेबल अलॉन्ग विद द चेंजेस विद टाइम। और आपको ऐसी इकोनॉमी डेवलप करनी है जो कि ओवरऑल वर्ल्ड बेस के साथ जा सके, और उसके लिए बिजनेसेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज। हमें पता है कोई भी न्यू बिजनेस है, दे आर मोस्टली इनोवेटिव। अगर हम एग्जांपल लें उबर की, उबर इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ बुकिंग राइड्स यूजिंग अ मोबाइल ऐप इंस्टेड ऑफ जो आपके पास ट्रेडिशनल टैक्सी के जो टैक्सीज़ यूज़ की जाती थी कस्टमर से, इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ है कि ट्रैवल जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा चीपर हो गया। दिस टाइप ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमी। इससे क्रिएटिविटी आती है, इकोनॉमी में फ्रेश एनर्जी आती है, एंड अदर बिजनेसेस जो हैं वो भी आपको कॉपी करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल आफ्टर उबर देयर वाज अनदर सर्विस कॉल्ड क्रीम इन पाकिस्तान दैट ऑल्सो शोड के पूरी इंडस्ट्री में किस तरीके से चेंज आ सकता है बिकॉज ऑफ वन एंटरप्रेन्योर। देन एक्सपोर्ट्स। जब बिजनेसेस ग्रो करते हैं दे मे स्टार्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज एज वेल। आप सिर्फ लोकल नहीं सेल कर रहे होते बल्कि दूसरे कंट्रीज़ में भी अपने गुड्स को सेल करते हैं। उन गुड्स उन कंट्रीज से आपके पास फ़ॉरेन मनी आता है, एंड दैट फॉरेन मनी इंक्रीजेस द कंपेटिटिवनेस। हमें ये बात पता है कि किसी भी कंट्री में आपके पास एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स। इसकी वजह से जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो मेंटेन रहता है, और जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगी उतना ही ज़्यादा वो कंट्री कंपेटिटिव कंट्री होगा, उतने ही ज़्यादा हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो बेहतर होगा। पर्सनल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। जब भी कोई एक बिज़नेस रन करता है दे डेवलप स्किल्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप स्किल्स। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, अक्सर एंटरप्रेन्योर्स जो हैं दे फॉलो देयर पैशन। उनको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करके व्हेन दे आर फॉलोइंग देयर पैशन, तो बिज़नेस स्टार्ट करके दे आर गेटिंग पर्सनल सेटिस्फैक्शन एज वेल, एंड दैट पर्सनल सेटिस्फैक्शन इज़ फ्रॉम द सक्सेस ऑफ द बिज़नेस। तो entrepreneurs act as a role models for others as well. For example, Jack Ma. Jack Ma, who is the owner of Alibaba, he started with many failures. लेकिन after many failures, he built Alibaba, which is one of the world's biggest e-commerce platform. तो इस तरह के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दे शो लीडरशिप एंड दे इंस्पायर मिलियंस ऑफ अदर यंग एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबली एज वेल। सो पर्सनल डेवलपमेंट जो है, अगर कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर आपके कंट्री से बिलोंग करता है तो आपकी ओवरऑल कंट्री में मज़ीद एंटरप्रेन्योर्स आने की, मज़ीद एंटरप्राइजेज़ के ग्रो करने की चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। देन इंक्रीज सोशल कोहेजन। सोशल कोहेजन का मतलब है कि पीपल इन सोसाइटी एक दूसरे के साथ अच्छे से यूनिटी में मिल के रहते हैं। अगर किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, इससे बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारी जगहों पे बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के पास स्पेंड करने के लिए चूँकि मनी नहीं है, इस वजह से क्राइम रेट इंक्रीज़ कर जाता है। सो बिजनेसेस जो हैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। दे प्रोवाइड जॉब्स सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस। जितनी ज़्यादा जॉब्स होंगी उतनी ही ज़्यादा क्राइम रेट आपका डिक्रीज़ होगा। सो दीज आर ऑल दी रोल्स ऑफ एंटरप्राइज जो कि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारे पास बिज़नेस 9609 के फर्स्ट चैप्टर के दो बहुत छोटे से टॉपिक्स हैं, और ये मैंने इसलिए यहाँ पे डिस्कस किए हैं सो दैट हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, विच इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ दिस डेमो।
पास्ट पेपर क्वेश्चन करने से पहले लेट्स सी कि कैम्ब्रिज 9609 में आपके असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फ्रॉम एग्जामिनर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टॉपिक्स. जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनको अच्छे से आपको रीफ्रेज करना आता हो. एंड देन एप्लीकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो क्वेश्चन पूछा है आपने उस अपने नॉलेज को उस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में किसी होटल इंडस्ट्री के बारे में पूछा है दैन यू हैव टू गिव एग्जांपल टू दैट. अगर कार कंपनी के बारे में पूछा है यू हैव टू रिलेट योर क्वेश्चन टू स्पेसिफिकली टू द कार कंपनी. देन एनालिसिस स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनालिसिस का मतलब है जो नॉलेज का पॉइंट आपने यहाँ पे पिक किया है उसको डेवलप करना है इन टर्म्स ऑफ जो क्वेश्चन पूछा है, लाइक हाउ डज़ दिस हैपन और वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इन टर्म्स में हमें अपने एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है. और रिमेंबर हमने एक चेन ऑफ आर्ग्यूमेंट बनानी होती है अपने आंसर में. देन इवैल्यूएशन आपको अप्लाई करनी होती है जहाँ पे डिस्कस, एडवाइस, जस्टिफाई या असेस के जो कमांड वर्ड्स हैं वो यूज़ हुए हों. इवैल्यूएशन में आप अपने गिवन पॉइंट्स को के साथ जजमेंट शो करते हैं एंड देन यू कमेंट ऑन दैट जजमेंट. एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल दीज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स थ्रू 2 पास्ट पेपर क्वेश्चंस. First question is of 8 marks. Analyze. This is the command word. Analyze is the command word here. Analyze the role of enterprise in the development of the country. मैंने इसीलिए ये टॉपिक डिस्कस किया था so that I can explain it properly. आप लोगों को ये टॉपिक भी आता हो so that आप क्वेश्चन का आंसर भी समझने में आपको आसानी हो. So इन जहाँ पे 8 मार्क्स का एनालिसिस का क्वेश्चन है, वी आर गोइंग टू पिक 2 पॉइंट्स. रिमेंबर हमने इसके आंसर में 2 पॉइंट्स पिक करने हैं. उन 2 पॉइंट्स को हमने डिटेल में एक्सप्लेन करना है, एनालाइज करना है, उनको डेवलप करना है. मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स पिक करूँगी, एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का और एक इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे एंटरप्राइज की डेफिनेशन से. Okay, remember, I'm not writing here the complete answer. This is to guide you how to write the answer. तो first of all हम enterprise को define करेंगे. After definition हम इसका बताएंगे role. Like one role of enterprise is in country's development. Is employment generation. और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि कोई भी एंटरप्राइज किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में रोल प्ले करती है और उस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से आपका कंट्री कैसे डेवलप होता है. एंड वी विल बी डूइंग दैट इन वेरी सिंपल मैनर कि जब भी कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस सेटअप करता है, दे क्रिएट जॉब्स और उन जॉब से किसी भी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज़ होता है, विच मीन्स मोर पीपल हैव रेगुलर इनकम. बिकॉज ऑफ दैट लोगों की जो स्पेंडिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो जाती है. विद इंक्रीज्ड स्पेंडिंग पावर द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस. अब मैं इसको मज़ीद डेवलप करूँगी कि जब हमारे पास डिमांड इंक्रीज़ होगी तो उससे मज़ीद क्या फ़ायदे होते हैं. ओवरऑल दिस हेल्प्स अदर बिजनेसेस इन जनरेटिंग इनकम एज वेल. Moreover,
मैं अपने आंसर को मज़ीद एलैबोरेट कर रही हूँ सो दैट मैं इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक लेके जा सकूँ। इस इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो पॉवर्टी लेवल है किसी भी कंट्री में वो रिड्यूस होता है, क्राइम रेट जो है वो आपका डिक्लाइन करता है, गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ऑन पब्लिक गुड्स इंक्रीज़ करती है, पब्लिक वेलफेयर इंक्रीजेस। ऑल ऑफ दीज थिंग, इसकी वजह से जब आप री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स लीड टू ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने सिर्फ ये नहीं बताया कि जॉब्स क्रिएट होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है, मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि जॉब्स क्रिएट होने से कौन कौन से पॉजिटिव बेनिफिट्स आते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में चेंज आता है, जिसके बाद आपके पास आपका ओवरऑल कंट्री जो है वो डेवलप करता है। यहाँ पे आप किसी भी न्यू बिज़नेस की एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप करीम की एग्जांपल दे सकते हैं कि करीम ने जब पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, दे क्रिएटेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स फॉर ड्राइवर्स, उससे लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी और उससे लोकल स्पेंडिंग इंक्रीज़ की थी। दिस इज़ वन पॉइंट, दिस इज़ वन द डेवलप्ड एनालिसिस ऑफ वन पॉइंट। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मैंने सेकंड पॉइंट पिक करना है। सेकंड पॉइंट जो मैं पिक कर रही हूँ वो है ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस जो हैं दे ब्रिंग न्यू आइडियाज़ फॉर इनोवेशन इन द मार्केट्स। उस इनोवेशन से जो हमारी इकोनॉमी है वो ज़्यादा डायनामिक होती है एंड ज़्यादा कंपैटिटिव होती है। अब मुझे इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, कैसे डायनामिक होती है, कैसे कंपैटिटिव होती है। वी ऑल नो कि इनोवेशन से एफिशिएंसी आती है एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ कि जब भी आप किसी इंडस्ट्री में न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी आपकी जो कॉस्ट्स हैं वो रिड्यूस होती हैं, प्लस आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ होता है। इससे आपके जो बिजनेसेस हैं वो इंकरेज होते हैं, अदर बिजनेसेस भी, कि वो इम्प्रूव करें in their services. एंड इससे क्या होता है, हमारे पास कंपैटिटिवनेस एंड बल्कि हमें कंपैटिटिवनेस से भी पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ओवर टाइम इससे आपके पास स्ट्रॉन्गर एंड मोर मॉडर्न इकोनॉमी बिल्ड होती है। एक ऐसी इकोनॉमी जो कि ग्लोबली compete कर सकती है। और जब आपकी ओवरऑल इकोनॉमी होती है अच्छी होती है, देन रिमेंबर कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो आपके कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मोर ओवर इससे आपकी एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ होती हैं। दिस स्ट्रेंथन्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट and boosts economy.
अब यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ. फॉर एग्जांपल इंडिया का आईटी सेक्टर. India's IT sector is very strong nowadays. Why? Because of the small startups. They made it very easy for startups to create small businesses, और उनका फोकस जो था वो था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, आप अगर बहुत सारे फ्रीलांसर्स प्लेटफॉर्म देखें, उन पे आपको बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो अपनी सर्विसेज ऑफ़र करते नज़र आएंगे, बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड. उनकी वजह से, इन इनोवेशंस की वजह से आप जो इंडिया है दैट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ग्लोबल टेक हब. और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है उनका? दे आर ब्रिंगिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एक्सपोर्ट्स, एंड प्लस दे आर क्रिएटिंग मिलियंस ऑफ जॉब्स एज वेल. दिस इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एज यू कैन सी कि मैंने एक सिंपल पॉइंट को पिक नहीं किया. दिस वॉज द होल पॉइंट. द होल पॉइंट वॉज एक्चुअली ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज़ फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. दैट वॉज द मेन पॉइंट कि आप इनोवेशन लेकर आते हैं और अच्छी एडवांसमेंट लेकर आते हैं, लेकिन कैसे, और उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे आएगी. फॉर दैट यू हैव टू मेक ऑल दिस चेन ऑफ आर्ग्यूमेंट. नाउ दिस इज़ क्वाइट इन डिटेल. इट्स ओके अगर आप पेपर लिखते हुए इसमें से कोई एक पॉइंट मिस कर देते हैं, दैट्स एक दो पॉइंट मिस कर देते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन. हाउएवर नाउ यू हैव एन आइडिया कि जब हमारे पास 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमने उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर क्वेश्चन दैट इज़ ऑफ 12 मार्क्स. It is a similar question. The only thing that is different is the command word. In this question, we are going to discuss the role of in business enterprise in the development of a country. तो इसका मतलब है कि हमने इस क्वेश्चन में एनालिसिस प्लस इवैल्यूएशन करनी है, और हमने क्रिटिकली जज करना है कि कोई भी किसी भी कंट्री में क्या बिजनेस एंटरप्राइजेस हमेशा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं या उनका कोई नेगेटिव रोल भी है इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो जो मज़े की बात ये है कि आप इसका स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे आपने पिछले क्वेश्चन का स्टार्ट किया था. सो दिस इज़ द सेम पॉइंट जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है. वी कैन गिव और एनालिसिस. दिस इज़ आवर एनालिसिस पैराग्राफ. इस पैराग्राफ में मैंने वही चीज़ डिस्कस की है दैट हाउ बिजनेस एंटरप्राइजेस प्ले अ वाइटर रोल इन क्रिएटिंग जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ को वो सपोर्ट करती हैं. अब मैं एनालिसिस प्लस इवैल्यूएशन की तरफ जाऊंगी. तो मैं अपनी सेकंड पैराग्राफ को थोड़े से चेंज करूंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूं तो मैं एंटरप्राइजेस को सोशल बेनिफिट्स और सोशल पॉइंट्स के साथ लिंक कर सकती हूँ कि किसी भी कंट्री में जितनी ज़्यादा एंटरप्राइजेस होंगी उससे देयर आर चांसेस कि आपके पास पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस होगी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी फॉर वुमेन एंड यंग पीपल. प्लस बहुत सारी एंटरप्राइजेस जो हैं वो जिस कम्युनिटी में ऑपरेट कर रही हैं वो उस कम्युनिटी को सपोर्ट भी करती हैं. थ्रू CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू. फॉर एग्ज़ाम्पल दे प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स, and they fund local projects. Along with that हमें ये भी पता है कि आपके पास इकोनॉमिक जो एंटरप्राइजेस हैं उनकी वजह से सोशल कोहेजन जो है वो इंक्रीज़ होती है. हमारे पास जो क्राइम रेट है वो डिक्रीज़ होते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट. सो दीज आर द बेनिफिट्स. हाउएवर अब मैं क्या करूँगी, इसी पॉइंट को जज करूँगी.
However, enterprises जो हैं may create social problems as well. कि social benefits भी हैं किसी भी enterprise के, लेकिन social issues भी हैं. For example, बहुत सारी जो big corporations हैं वो inequality को promote करती हैं. Because they gain more power than the small ones, so they exploit their customers. They give poor working conditions for their customers, and then sometimes there is a problem of child labor in countries as well. In वो countries जहाँ पे हमारे पास less regulated countries हैं, वहाँ पे child labours भी बहुत ज़्यादा है. तो जहाँ हमने ये बताया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, सोशल कोहेजन आ रही है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट अगर उन एंटरप्राइजेस को प्रॉपरली मोनिटर ना किया जाए, इफ़ नॉट मोनिटर्ड प्रॉपरली, तो ऐसी एंटरप्राइजेस जो हैं वो सोशल इश्यूज़ भी क्रिएट करती हैं. यहाँ पे हम किसी भी अच्छी जो भी हमें अगर कोई एग्जांपल आती है वो हम उसको लिंक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बांग्लादेश की एग्जांपल लें, इन बांग्लादेश जो गारमेंट इंडस्ट्री है, इट इज़ वेरी गुड इंडस्ट्री इन बांग्लादेश. उसने बहुत सारी विमेन को, फॉर एग्जांपल मिलियन ऑफ विमेंस को उन्होंने एम्पावर किया, उनको जॉब्स प्रोवाइड की. लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जो पुअर बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, पुअर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से उनके कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो इंडस्ट्री थी उसको, ओवरऑल जो लोग थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा. सो दीज एंटरप्राइजेस कैन ब्रिंग सोशल प्रोग्रेस, लेकिन अगर उनको प्रॉपरली रेगुलेट ना किया जाए दे कैन ऑल्सो हार्म सोसाइटी. तो हम यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम एनालिसिस प्लस इवैल्यूएशन कर रहे हैं. हम ये भी बता रहे हैं कि एंटरप्राइजेस पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, एंड हम ये भी बता रहे हैं कि उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है. देन जो हमारा लास्ट पैराग्राफ होगा, दैट इसको हम कहेंगे कि एंटरप्राइजेस विल हैव अ पॉजिटिव रोल in the development of the country. However, it depends on many factors. तो हम कहेंगे कि moreover, जो किसी भी कंट्री में किसी भी एंटरप्राइज की कंट्रीब्यूशन, एंटरप्राइजेस इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स. कोई भी एंटरप्राइज विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट द सपोर्ट ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सर्वाइव नहीं कर सकती. तो हम उन्हीं पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. जैसे कि हम पहले तो ये बताएंगे उनको सपोर्ट चाहिए ऑफ गवर्नमेंट, प्लस जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, क्या वो एक्सटर्नल फैक्टर्स उनके फेवर में हैं या नहीं है. सच एज़, हम फिर इनकी एग्जांपल देंगे, सच एज़ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को आपकी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इंसेंटिव्स देती है, प्लस बिजनेस लोन्स, प्लस एजुकेशन के सेक्टर को प्रमोट करना और ट्रेनिंग देना एंटरप्राइजेस को, सो दैट वो सरवाइव कर सकें, थ्राइव कर सकें. हम यहाँ पे भी एग्जांपल दे सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ऑफ़र करती है आपको माइक्रो फाइनेंस लोन्स. वो माइक्रो फाइनेंस जो हैं वो माइक्रो फाइनेंस लोन्स जो हैं वो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और वो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपनी बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं एंड दे वांट टू लिफ्ट देयर फैमिलीज़ आउट ऑफ पॉवर्टी, तो उनको वो सपोर्ट करने के लिए. अगर इस तरह की इंसेंटिव्स अवेलेबल होंगे तो मोर एंटरप्राइजेस जो हैं
वो पॉजिटिव रोल प्ले करेंगी इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो हम इसमें एक फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं कि यस, जो एंटरप्राइजेज हैं दे bring development, they bring economic growth in the country, however it depends on other factors as well, और ये factors discuss करना भी बहुत important है। so हम अपना conclusion देंगे। so while जो आपके पास enterprises हैं they can be crucial for development, their impact जो है वो डिपेंड करता है ऑन वाइडर इन्वायरमेंट। जो वाइडर इन्वायरमेंट है लाइक आपकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, प्लस आपकी कंट्री का ओवरऑल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, प्लस रेगुलेशंस, किस तरीके से आप उन बिजनेसेस को कंट्रोल कर रहे हैं ऑफ द कंट्री, उस कंट्री के इन सारे फैक्टर्स के ऊपर इन विच दे ऑपरेट। जिस कंट्री में वो ऑपरेट कर रहे हैं उस कंट्री से रिलेटेड ये जो वाइडर फैक्टर्स हैं दे प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द एंटरप्राइजेस contributing positively towards the development of the country. So what we learn कि जब हमारे पास 12 marks का question आएगा then we have to have a balance between analysis and evaluation. तो ये तो एक बहुत simple सा question था। For more information you can contact me on this given information on this WhatsApp number or email address, and thank you so much for watching.